अपने जगह को रिप्रेजेंट करना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। और अगर मैं कल्चरल चेंज कर पाऊँ, अगर मैं सोसाइटी में कुछ चेंज ला पाऊँ, तो उसके लिए मेहनत करना है। लोग परफॉर्म कर रहे थे जाके, तो हम लोगों को लग रहा था शायद हम लोग का हुआ है, नहीं है, कुछ कंफर्मेशन नहीं था। बट नवंबर में अचानक से कॉल आया कि आप लोग का हो गया सिलेक्शन। तो उस टाइम पे हम सब भाई एक ही चीज़ सोच रहे थे कि अभी ये मौका छोड़ना नहीं है। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। बता दें कि हौसलों की उड़ान को कभी रोका नहीं जा सकता। जी हाँ, गिरिडीह के एक छोटे से शहर से निकल के एक युवक ने इस सारी बातों को सच कर दिया है। हम कह सकते हैं कि बस गिरिडीह ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे देश भर में अपने और अपने पूरे परिवार के नाम को रोशन किया है। जी हाँ, बता दें कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अक्षय सिन्हा जी, जो कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट के रनर अप भी रहे हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती। सीधा उनसे ही जुड़ते हैं और सारे विषयों पर विस्तार से सारी चीज़ों को जानने व समझने की कोशिश करते हैं। सर, द जोहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपनी जीवनी के बारे में बताइए कि आपका ये जो लाइफ रहा, आपने जो भी अचीवमेंट की, तो इसके पीछे जो संघर्ष रहा है वो कैसा रहा? सबसे पहले तो जोहार सभी को। मैं गिरिडीह के छोटे से गांव चित्तरडीह से बिलोंग करता हूं और स्टार्ट म्यूज़िक मेरा 2015 में हुआ था। वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई और संघर्ष तो बस म्यूज़िक सीखने में कोई संघर्ष नहीं, क्योंकि वो तो सफ़र का मज़ा ले रहा था मैं। और यहाँ तक पहुँच के और ज़्यादा खुशी हो रही है। शायद हम अब इंस्पायर कर पा रहे हैं उन लोगों को जो आर्ट लेने से पहले, आर्ट करने से पहले डरते थे। और सबसे बड़ी जीत मेरी वहीं हुई है। अब अगर आर्ट या स्पोर्ट्स या किसी भी अलग एक्टिविटी में अगर कोई जाना चाहे तो उनको एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। आपके ये इस म्यूज़िक के सफ़र की शुरुआत कितने सालों से आप सीख रहे हैं? मैं 10 साल से सीख रहा हूँ और इसका तो कोई अंत नहीं है। अभी मैं पूरे जीवन सीखूँगा और शायद जीवन के बाद भी सीखूँ। गिरिडीह से निकल के इतने बड़े मंच पे जब आप पहुँचे तो फीलिंग्स क्या थी अंदर में? फीलिंग्स ये थी कि अपने जगह को रिप्रेजेंट करना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। और अगर मैं कल्चरल चेंज कर पाऊँ, अगर मैं सोसाइटी में कुछ चेंज ला पाऊँ, तो उसके लिए मेहनत करना है। जब आप स्टेज पे थे तो आपके सामने कई बहुत बड़े बड़े जो जैसे बादशाह हो गए या फिर शिल्पा शेट्टी जैसे आपके सामने जजेस थे, तो उनके सामने क्या नर्वसनेस था या फिर अपना परफॉर्मेंस को लेकर आप पहले से ही कॉन्फिडेंट थे? नहीं, हम नर्वस तो हुए नहीं कभी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चीज़ फेस करके वहाँ तक पहुँचे। तो डर का तो कोई बात ही नहीं है, डर तो नहीं था, बस एक प्रेशर था। क्योंकि उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक ड्रीम होता है बहुत का कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना। तो वो बस प्रेशर था कि यार अभी अच्छे से हो जाए सारा चीज़। इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे आपने रनर अप वहाँ पे आप बने, मैं जानना चाहता हूँ कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए आपने प्रिपरेशन पहले की थी या फिर ऑडिशन आपने कब दिया था? मैं इस चीज़ों को विस्तार से जानने की कोशिश। बिल्कुल। तो प्रिपेयर तो हम सारे भाई, मतलब जो मेरा बैंड है साउंड ऑफ सोल्स, वो प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से चल रहा था। 1-1.5 साल से हम लोग साथ रह रहे थे। ऐसे तो बैंड 6-7 साल से साथ है, बट हम बाद में जुड़े थे और 1-1.5 साल से हम लोग कंसिस्टेंटली इस चीज़ पे काम कर रहे थे। और उसी का रिज़ल्ट है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे। इसका ऑडिशन आपने कहाँ पे दिया था? ऑडिशन मुंबई में ही दिया था और अगस्त में ऑडिशन दिया था हम लोगों ने। और काफ़ी भीड़ थी, हम लोगों को लग नहीं रहा था कि पता नहीं क्या होगा। 6 बजे सुबह हम लोग गए थे और रात के 12 बजे हमारी नंबर आई थी। 12 बजे हम लोगों ने ऑडिशन दिया वहाँ से। उस दिन मेरा बर्थडे भी था, शायद 11 अगस्त का दिन था शायद। तो उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद उतना पॉजिटिविटी तो नहीं था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। उन लोगों ने बोला ठीक है हम बताते हैं अभी क्या होगा, जो भी होगा रिज़ल्ट आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये ऑडिशंस चल रहे थे काफ़ी टाइम से इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे, लोग परफॉर्म कर रहे थे जाके। तो हम लोगों को लग रहा था शायद हम लोग का हुआ है, नहीं है, कुछ कंफर्मेशन नहीं था। बट नवंबर में अचानक से कॉल आया कि आप लोग का हो गया सिलेक्शन। तो उस टाइम पे हम सब भाई एक ही चीज़ सोच रहे थे कि अभी ये मौका छोड़ना नहीं है। अभी ये जो मौका है, इतने दिन का मेहनत दिखा देना है कि अब क्या हो, और वही हुआ। वहाँ पे कई अलग भी कलाकार होंगे, कई लोग होंगे, तो उनसे आपको क्या सीखने को मिला? बहुत डिफरेंट आर्ट फॉर्म होते हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे। आप एक चीज़ से कम्पीट नहीं कर रहे होते।
देयर इज़ सो मेनी थिंग्स, डांस, एरियल एक्ट, फिर आपका क्विज़ से भी बहुत सारे मैजिशियन लोग होते हैं। म्यूज़िक से हम बहुत कम लोग थे, बट वहाँ तक म्यूज़िक को ले जाना इतने सारे एक्ट में बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। और जहाँ तक सीखने की बात है तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, ना सिर्फ म्यूज़िक का बल्कि स्टाइल ऑफ लिविंग के बारे में बहुत मोटिवेशन मिला हमें, कॉन्फिडेंस आया, पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया लोगों को फेस करने में, नए चीज़ को क्रिएट करने में, क्रिएटिविटी में, हर चीज़ में। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा कि आप एक युवा हैं, आप यूथ हो, तो आज के जो यूथ है जो फिर अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ नशे की ओर जा रहे हैं या फिर कई अन्य जगहों पर आपको देखने को मिल जाएंगे लोग, तो आप उन यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन ढूंढो, जहाँ मोटिवेशन की कमी लगे वैसे चीज़ों को ढूंढो जो आपको मोटिवेट करे, या वो फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, या आप अपने गांव को, ऐसे चीज़ों को ढूंढो जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखे। अगर आप मोटिवेशन थोड़ा सा भी लूज़ करते हो तो वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पेशेंस रखो और कंसिस्टेंट मेहनत करते रहो। एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है। एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि जो उनके चाहने वाले हैं वो निरंतर खुश रहे उनके आर्ट के थ्रू। आई थिंक इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी फैमिली, माता पिता और अपने शहरवासियों और अपने स्टेट के लोगों को देना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो देखिए ये हमारे साथ अक्षय सिन्हा जी मौजूद थे जिन्होंने सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि ज़िंदगी एक जंग है, आप संघर्ष करते रहो, कहीं ना कहीं परिणाम खुद आपके सामने रहेगा। जैसा कि हम आपको फिर से बता दें कि अक्षय ने पूरे देश में, हम कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। तो हम अपने द जोहार इस चैनल के माध्यम से भी हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं, हम इनकी उपलब्धि को सलाम करते हैं। बहरहाल ये हमारे साथ मौजूद थे अक्षय सिन्हा जी। मिलते हैं किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ अपने सहयोगी शाहिद व कोमल के साथ द जोहार के लिए मैं केशव तिवारी।